Hello students, a very good morning to one and all. कल के लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था आपका जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस की थी कर्व्ड की, ठीक है ना। और वहाँ पे जो एग्जांपल लिया था हमने बेसिकली वहाँ पे हमने हुक का एग्जांपल लिया था, क्रेन हुक का। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं आपका एक हमने लिंक लिया है, ठीक है। वहाँ पे आप देख पा रहे थे जो आपने हुक लिया था उसमें जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आपने लिया था वो था ट्रेपेजोइडल सेक्शन आ रहा था, ठीक है। तो डिफरेंट एरियाज़ को क्रॉस सेक्शनल एरिया को लेकर के हमने काम किया था किस पे, कर्व बीम पे, ठीक है। तो इसमें वेरियस एग्जांपल आपको मिलेंगे, जैसे लास्ट लेक्चर मैंने कवर किया था आपका ट्रेपेजोइडल सेक्शन को लेकर के। आज अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका सर्कुलर सेक्शन के लिए। कल जो डिस्कस करेंगे वो आपका आ जाएगा टी सेक्शन को लेकर के, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे डायग्राम देख पा रहे होंगे, आप एक बार प्रॉब्लम आप नोट कर लो। A curved link of the mechanism made from a round steel bar is shown in following figure. The material of the link is plain carbon steel 30C8. तो आपको पता है कि 30C8 जो मटेरियल है उसके लिए आपका यील्ड स्ट्रेंथ या अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितनी होती है। तो डक्टाइल मटेरियल है तो नो डाउट आपको जो फेलियर क्राइटेरिया रहेगा वो क्या रहेगा, आपका यील्ड स्ट्रेंथ रहेगा। तो इसके लिए SYT की वैल्यू आपका लास्ट आपका प्रॉब्लम थी उसमें भी यही थी, आपका सेम ग्रेड अपने यूज़ किया था। तो 30C8 की आपका जो यील्ड स्ट्रेंथ होती है कितनी होती है, 400 न्यूटन पर mm²। इवन आपका ये दिया हुआ है, बट यदि नहीं दिया रहता है तो आपको याद होना चाहिए, अदरवाइज या फिर आपको डिज़ाइन डेटा बुक में देखना आना चाहिए आपको, ठीक है ना। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी अब भी आपका सेम ही लिया हुआ है जो लास्ट क्वेश्चन था। तो देखा जाए अप्रॉक्सीमेट आपका लगभग सेम ही क्वेश्चन है। एंड द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 3.5। डिटरमाइन द डायमेंशंस ऑफ द लिंक, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, आपको वहाँ पे लोडिंग इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी थी, जबकि आपको जो डायमेंशंस थे आपको वो गिवन थे। याद करो जरा, लास्ट क्वेश्चन जो था उसमें आपको लोडिंग इंटेंसिटी आपको फाइंड आउट करती, दैट मीन्स लोड काउंट करना था। यहाँ पे आपको लोड 1 किलोमीटर आपको डायग्राम में दिया हुआ है, ठीक है ना। ओके, ये आपका देखो डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, मैं और इसको थोड़ा सा, ठीक है, ये देख पा रहे होंगे आप, ये लोड ही दिया हुआ है आपका, सर्कुलर सेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे लोड दिया हुआ है, आपको यहाँ पे डायमीटर निकालना है। देख पा रहे हो आपका ये जो लिंक है आपका सर्कुलर सेक्शन है, तो इसका आपका जो एरिया होता है आपका क्या होगा, π/4 टाइम्स ऑफ d², ठीक है। तो आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो फिनोमिना है वो सेम ही रहेगा, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको वहाँ पे यील्ड स्ट्रेंथ दी हुई है और जो क्या बोलते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी दी हुई है, तो जो पहला इन जैसे ही आपको ये दो पैरामीटर मिलते हैं तो सबसे पहले आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि आपको सबसे पहले क्या निकालना है, दैट इज नथिंग बट द परमिसिबल, हाँ जी, मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस आपको यहाँ फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो कि कहाँ से मिलेगा आपको, सिग्मा मैक्स इक्वल टू SYT/FS, ठीक है। तो यील्ड स्ट्रेंथ भी दिया है आपका, फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी दी हुई है, तो यहाँ से आपको SYT आपको सिग्मा मैक्स निकल जाएगा, मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस आपको निकल जाएगा, ठीक है। और दूसरा अपने जब इसको आप एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पे जो फेलियर हो रहा है, देख पा रहे हो आपका दोनों तरफ का टेंसाइल लोड लग रहा है, तो एक आपका इस लोड के कारण से आपका डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा और उसके कारण से आपका दूसरा साथ ही साथ ट्रांसवर्स लोड के कारण से क्या होगा, यहाँ पे एक आपका इंड्यूस होगी, बेंडिंग स्ट्रेस इनर फाइबर में आएगा। दैट मीन्स क्या करना पड़ेगा आपको, सिग्मा BI भी निकालना पड़ेगा और सिग्मा T भी निकालना पड़ेगा। फिर जब आप ये दोनों आपका स्ट्रेस आप फाइंड आउट कर लेंगे तो इन दोनों को आपका सुपर इम्पोज करेंगे, दैट मीन्स कंबाइंड इफेक्ट निकालेंगे, जो कि आपको वो सिग्मा मैक्स के बराबर होगा। तो यहाँ से आपको एक सिग्मा मैक्स मिलेगा और एक आप जस्ट भी निकाल चुके जो, दैट मीन्स वो जो आपका जो प्राइमरी आपका इक्वेशन थी ना SYT/FS से, वहाँ से आपने एक स्ट्रेस निकाला, एक यहाँ से आपका आपका यहाँ पे दोनों को कंबाइन करके निकाला। तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो जो अननोन पैरामीटर रहेगा, दैट मीन्स जो डायमीटर रहेगा वो आपको यहाँ से निकल जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करें। एक्चुअली में जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको थीम तुरंत आपके माइंड में आ जानी चाहिए कि हाँ आपको करना क्या है, ठीक है। तभी तो आप स्टेप फॉलो कर पाओगे कि हाँ मुझे ये स्टेप, इस स्टेप के बाद ये स्टेप करना है, ठीक है। और हमेशा आपको जो फाइनल में आउटपुट चाहिए तो हमेशा पीछे से लेकर के पीछे का जब आपको पता है लास्ट में कि क्या 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 ज़रूरत है, ठीक है, उसमें कौन कौन से पैरामीटर आपको चाहिए, तो वो आपको पहले फाइंड आउट करने पड़ेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे जब जो डायरेक्ट स्ट्रेस है आपका उसमें दिक्कत नहीं आएगी, सिग्मा T इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, लोड अपॉन एरिया, लोड दिया हुआ है आपको 1000 न्यूटन, 1 किलोमीटर यानी 1000 न्यूटन, और एरिया क्या हो जाएगा π/4 ऑफ d², ठीक है। बट जो दिक्कत आने वाली है आपको कहाँ पे, वो जो आपका बेंडिंग स्ट्रेस आप निकाल लेंगे आपका ना इनर फाइबर के लिए, तो वहाँ पे जो सिग्मा BI है उसके लिए जो फार्मूला यूज़ करते हैं, जो आपको जो लास्ट आपने कल भी किया था, वो कोई और नहीं देख पा रहे होंगे, देखिए जो सिग्मा BI यूज़ करते हैं वो क्या है, MB × HI
होल डिवाइडेड बाई ए इंटू ई एंड आर आई, ठीक है। तो इसमें देखो एम बी तो आपको पता चल जाएगा आपका मोमेंट क्या होता है, हालांकि फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको, क्या होगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स आपको पता है, ठीक है, 1000 न्यूटन, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो आपका आर होती है, ठीक है। तो आर यहाँ पे देखो, जो आर इक्वल टू दिया हुआ है 4 टाइम्स ऑफ डी, डायग्राम में देखो ध्यान से, ये यहाँ पे आर इक्वल टू 4d दिया हुआ है, ठीक है। तो मोमेंट आप निकाल लेंगे। मोमेंट के बाद चलो 1 बाय 1 चलते हैं। सबसे पहले आपने एक स्टेप फर्स्ट डालो, गिवन पैरामीटर आप लिख लें, P इक्वल टू 1000 न्यूटन दिया है, यील्ड स्ट्रेंथ आपका 400 न्यूटन पर एम स्क्वायर, एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका दिया है 3.5, ओके। तो स्टेप फर्स्ट आप लें, इसे कंसिडर करें कैलकुलेशन ऑफ परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस, जिसके लिए क्या हो जाएगा सिग्मा मैक्स बराबर SYT/FS आपने पुट किया, यील्ड स्ट्रेंथ आपका 400 दिया है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपने कंसिडर किया है 3.5, डिवाइड करेंगे, वैल्यू आपके सामने है कितना 114.29 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है ये। तो यहाँ से ये मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस आ गया, जो बाद में आपको काम आने वाला है लास्ट स्टेप में, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप हम ले रहे हैं आपका कैलकुलेशन ऑफ इसेंट्रिसिटी। अब आपको जैसे हम लोग का, जैसे आपने टेंसाइल स्ट्रेस निकाला, मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस निकाला, तो हमें पता है कि ये कहाँ काम आने वाला है, इसलिए हमने निकाला। तो इसी प्रकार आपको जो हमने इसेंट्रिसिटी निकाल रहे हैं, ये आपको पता होनी चाहिए कि हम क्यों निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं बता देता हूँ, अभी भी मैंने लास्ट अभी दिखाया था आपको कि जो इसेंट्रिसिटी का रोल है आपको यहाँ पे, जब आप बेंडिंग स्ट्रेस निकालेंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आप देख पा रहे होंगे AERI है, A इंटू ई इंटू आर आई, दैट मीन्स यहाँ पे इसेंट्रिसिटी आपका आएगी, तो यहाँ पे आपको इसेंट्रिसिटी निकालनी पड़ेगी। और इसेंट्रिसिटी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, इसेंट्रिसिटी का फिजिकल मीनिंग क्या है, दैट मीन्स जो आपका जो न्यूट्रल एक्सिस थी वो आपका सेंट्रॉइडल एक्सिस से कितना शिफ्ट हुई, दैट मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ कितना शिफ्ट हो रही है, तो वो जो बीच में आपका जो स्पेस आता है वही आपका इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, उत्केंद्रिता, ठीक है ना, दैट मीन्स केंद्र से हट जाए, सेंटर से हट जाए, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम लोग इसेंट्रिसिटी। तो इसकी जो वैल्यू होगी आपका क्या डिफरेंस रहेगा, सेंट्रॉइडल रेडियस एंड न्यूट्रल एक्सिस पे आपका जो रेडियस है, तो इन दोनों का डिफरेंस रहता है। तो उसके लिए आर और आर एन आपको पता होना चाहिए। और आर और आर एन के लिए मैंने पहले ही, आर तो आपका दिया हुआ है, और आर एन क्या होता है, जो आपने इसकी जब कर्व बीम पढ़ी है तो इक्वेशन जो इक्वेशन जो 7th है, ठीक है, सर्कुलर सेक्शन के लिए वहाँ पे गिवन है कि आर एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, √r0 प्लस √r_i का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। और R0 और RI आपको पता है क्या होता है, ये क्या है आपका रेडियस ऑफ द आउटर फाइबर एज वेल एज लोअर फाइबर, ठीक है। तो यदि आपका इसका डायमीटर आपका D है, ठीक है, यदि जो क्या बोलते हैं जो सेंट्रॉइड से आपका जो रेडियस है यदि 4D है, तो यदि आप RI निकालना चाहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है पूरा डायमीटर कितना है D है, तो उसका जस्ट हाफ आप माइनस कर देंगे तो इनर फाइबर की रेडियस आपका RI मिल जाएगी, दैट मीन्स 0.5D माइनस करेंगे तब जाके आपको RI मिल जाएगी। और इसी प्रकार जब इसमें 0.5D आपका प्लस कर देंगे तो R0 मिल जाएगी। तो इस तरीके से जो RI की वैल्यू आ जाएगी 4D से आपका 0.5D माइनस होगा तो 3.5D हो जाएगा, और जो आउटर रेडियस आ जाएगा R0 वो क्या हो जाएगा 4D प्लस 0.5D, तो क्या हो जाएगा 4.5D, ठीक है। तो R0 और RI पता चल गया, आप वैल्यू पुट करें इसमें, Rn इक्वल टू जो इक्वेशन दी हुई है, तो यहाँ से आपको Rn मिल जाएगा। जब Rn आपको मिल जाएगा तो इसेंट्रिसिटी आप निकाल लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू R माइनस Rn, और यहाँ से आपको मिल गई ये आपका 0.157 ऑफ D के टर्म्स में ही आएगा कि D ही आपको निकालना है, ठीक है। तो E निकल गया। अब हम निकाल रहे हैं HI। देखो अननोन जो पैरामीटर है HI भी है, एरिया भी है, आपका बेंडिंग मोमेंट भी है, तो 1 बाई 1। तो इसमें स्टेप में हम फाइनली बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ का HI के लिए, ठीक है। HI क्या होता है, दैट मीन्स दोनों का डिफरेंस है न्यूट्रल रेडियस का और इनर रेडियस का, ठीक है ना। तो Rn माइनस RI करेंगे तो Rn आपको पता है क्या है, अभी जस्ट आपने निकाला 3.9843D है, और I के इतना आपने निकाला 3.5D है, दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आ गया 0.4843D। क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको पता ही है π/4 ऑफ D स्क्वायर होता है, और जो π/4 की वैल्यू होती है दैट मीन्स 3.14 में जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो जो इसकी वैल्यू आती है वो क्या रहेगी 0.7854, और D स्क्वायर तो आपका ही है, ओके। तो एरिया आपको निकल गया। तो क्या क्या निकाली आपने, इसेंट्रिसिटी आपने निकाल ली, HI आपने निकाल लिया, एरिया निकाल लिया, बचा क्या बेंडिंग मोमेंट, ओके। तो बेंडिंग मोमेंट के लिए आपका जो पता है ये तो जनरल इक्वेशन है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो लोड आपको पता ही है 1000 न्यूटन लग रहा है, और जो डिस्टेंस है आपका वो है क्या है आपका R, कैपिटल R, दैट मीन्स रेडियस ऑफ द सेंट्रॉइडल रेडियस, ठीक है। तो सेंट्रॉइडल रेडियस कितनी है आपका दिया है यहाँ पे डायग्राम में
4 टाइम्स ऑफ डी, मल्टीप्लाई कर दिया तो बेंडिंग मोमेंट भी आ गया सारी चीज़ें, पुट कर दो इक्वेशन थर्ड में, ठीक है। दैट मीन सिग्मा बी आई में पुट करेंगे, एम बी एच आई अपॉन ए ई आर आई में पुट करेंगे सारी वैल्यू। तो इस तरह से आपका ये देखिए ऊपर आपका डी है, नीचे भी आपका क्या है, यहाँ पे ध्यान दें, ऊपर आपका 2 टाइम्स डी आपका आ रहा है और डिनोमिनेटर आपका 4 टाइम्स डी आ रहा है, तो 2 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में आपका क्या रहेगा, आपका 2d² आपका आ जाएगा, ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे। इसे आप जरूर प्रैक्टिस करें, ओके। उसके बाद क्या करेंगे, आपको बेंडिंग स्ट्रेस आ गया, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्या करेंगे, डायरेक्ट स्ट्रेस निकालें। तो सिग्मा टी इक्वल टू लोड अपॉन एरिया पुट करेंगे, यहाँ से आपको डायरेक्ट स्ट्रेस मिल जाएगा। क्या आया, ये भी इन टर्म्स ऑफ d² आ जाएगा, आया ये 1273.24 डिवाइड बाई d² आ गया। अब दोनों क्या करेंगे, आपका सुपर इम्पोज करेंगे, तो सुपर इम्पोजिंग द, यही आपका लास्ट स्टेप रहेगा, दैट इज नथिंग बट द कैलकुलेशन ऑफ डायमेंशंस ऑफ लिंक। तो डायमेंशंस में क्या ज़्यादा कुछ है नहीं, खाली डायमीटर ही आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या करें, दोनों को सुपर इम्पोजिंग द बेंडिंग एंड डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस एंड देन इक्वेट दीज टू, दैट मीन्स या कह सकते हैं आप द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दीज टू विल बी इक्वल टू द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस, जो आपने स्टार्टिंग में निकाला था, क्या था वो, सिग्मा टी इक्वल टू एस वाई टी अपॉन एफ एस, ठीक है। तो इसको आप इक्वेट कर देंगे, तो सिग्मा बी आई की वैल्यू पुट किया, सिग्मा टी की वैल्यू पुट किया, अब सिग्मा मैक्स आपको जो पहले आपने निकाला था 114.29, आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो सेम बेस है, d² आपको उधर चला जाएगा, 114.29 से आपका डिवाइड हो जाएगा, ओके। तो लगभग 400 कुछ आएगा। अब जब इसका रूट निकाल लेंगे तो d की वैल्यू आपको आ जाएगी 20.10 mm। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ओके। सो थैंक यू सो मच।